नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माया बायोलॉजी फाउंडेशन का पूरा प्रोसेस, जिसमें कि ज्वाइनिंग से लेके कहाँ काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, पूरा लीगल जानेंगे इसका, ताकि किसी को कहीं कुछ ये ना लगे, जो लोग जोड़ना चाहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि इसमें कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं, क्या तो नहीं, वो हम एक पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है, वो है mayavalodiffoundation.in। ठीक है, पहली वेबसाइट हमारी ये है। दूसरी वेबसाइट आप देख सकते हैं mayavalodiffoundation.org है। ये जो .in वाली वेबसाइट है, इस पे हम लोग का पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहता है। ज्वाइनिंग से लेकर आईडी कार्ड, नियुक्ति पत्र, ये सब चीज़ें, मेंबर का अपना लोगों को डेली अपडेट देना, वो सब इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। .org वाली जो वेबसाइट है, इस पे क्या है, पूरी अटेंडेंस लगाना, जो टीचर रिपोर्टिंग का पूरा सिस्टम है, जो भी टीचर या ब्लॉक टीचर काम करते हैं फील्ड में, जो डेली अटेंडेंस लगाते हैं। पहले क्या था, हम लोग व्हाट्सएप पे लेते थे अटेंडेंस, बट इस समय पूरा ऑनलाइन हो गया है। इससे क्या है कि जो लोग न्यू ज्वाइनिंग करने जाते हैं, जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उनको दिक्कत नहीं है ज्वाइनिंग करने में, क्योंकि उनको ये चीज़ दिखेगी यहाँ पे कि काम कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं जो भी फोटो है, जो भी आपकी फ़ोटो होती है पर डे की, जो क्लासेस लगती हैं, उसकी फ़ोटो डेट टाइम लोकेशन के साथ रहती है। तो इसमें ये नहीं है कि काम कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति लाइव देख सकता है। तो हम लोग इसमें आपको शुरू से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें वेबसाइट देख लें आप पहले। ये mayavalodiffoundation.in है। इस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कितने मेंबर हैं हमारे, कहाँ कहाँ मेंबर हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कब से काम चल रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा होगा .org वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट पे अगर आप आएंगे नीचे, तो जो होम पे है, इसमें आप देखें, इसमें हम लोगों ने सिस्टम दिया हुआ है पूरे रिपोर्टिंग का। स्टूडेंट का डेटा यहाँ फिल करना होता है, जो डेली अटेंडेंस टीचर लगाता है वो यहाँ से लगाना होता है। इसमें कि क्लास स्टार्ट की एंड क्लास एंड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है। ये पूरा यहाँ पे एक क्लास स्टार्ट की, क्लास एंड की, जो भी अटेंडेंस लगती है वो पूरा इस गैलरी में दिखती है। गैलरी में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो जो भी टीचर पर डे अटेंडेंस लगा रहा है, यहाँ पे उसको सर्च से दिखाया जाता है कि कितने, ये जैसे मान लीजिए इन्होंने, ये कब का है, ये जस्ट अभी का है। इन्होंने 2 बजे इस क्लास लगाई थी, 2 से 4 का टाइमिंग का, तो इन्होंने फोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पे डेट टाइम लोकेशन के साथ में आ रही है, चंडी का है। ठीक है, ये लैंडिट्यूड लैटिट्यूड दिया हुआ है, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये क्लास कहाँ पर लग रही है। तो इस टाइप से अटेंडेंस लगाई जाती है हमारे यहाँ पे। अभी जैसे इनकी क्लासेस चल रही है, अभी तो इन्होंने अभी लास्ट फोटो अपलोड नहीं किया है। तो इस टाइप से होता है वर्क इस वेबसाइट पे हमारा। ठीक है, इसका लीगल डॉक्यूमेंट सारे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जो भी जिसको भी चेक करना हो वो कर सकता है। देन इसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो ये जो .org वाली वेबसाइट है, ये पूरी रिपोर्टिंग की वेबसाइट है हमारी। और .in वाली जो वेबसाइट है, वो पूरी मेंबर ऐड करने की सब कुछ। तो शुरू में आपको बताते हैं मेंबर ऐड कैसे होते हैं। मेंबर ऐड पे आप न्यू मेंबर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे, जो भी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही से डिटेल फिल करेंगे। लास्ट में आता है यहाँ पे, इसमें देखो मेन क्या होता है, नाम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम या फादर जो भी है पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो अपलोड करना है। कोई ब्लड ग्रुप है पता है तो वो करना है। स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फुल एड्रेस, पिन कोड। अगर ईमेल आईडी है तो ठीक है, जरूरी नहीं है। इसमें मेन चीज़ होती है, यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है, यहाँ पे एक आईडी प्रूफ, और इसमें जो है एक कोई मार्कशीट। अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आप पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अकाउंट नंबर दिया है और ये क्यूआर दिया है। इसमें जो भी आप डोनेशन, जिस पोस्ट के हिसाब से डोनेशन है, उस हिसाब से आप डोनेशन इसमें पे करके यहाँ पे किस मोड से आपने डोनेशन किया है, और यहाँ पे आपको रिसिप्ट अपलोड करना है। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगा या मैसेज आएगा, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो पूछा जाएगा, और उस पोस्ट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जब जो मेंबरशिप नंबर रहेगा उसको आपको संभाल के रखना है। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जब आप बाद में जैसे ही पे क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा, तो एक नंबर मिलेगा आपको। नंबर आपको संभाल के रखना है। जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ जाना है, आपको आईडी कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको नंबर जनरेट हुआ होगा वो नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ से आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब संस्था के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो ये होगी हमारी वेबसाइट मेन वाली, जिससे हम लोग पूरा ज्वाइनिंग कराता है। इसमें जो भी ज्वाइनिंग होती हैं, जो भी टीचर हमारे काम कर रहे हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आवर मेंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक आते रहते हैं, जो भी न्यू मेंबर आते हैं वो फर्स्ट आते हैं। बाकी आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको नीचे सारे दिख जाएंगे। ठीक है, जितने भी मेंबर हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जहाँ जहाँ जो भी बने हुए हैं, सारे इसमें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका
ज्वाइनिंग वाली वेबसाइट। दूसरा आता है आपका रिपोर्टिंग वाले वेबसाइट पे बेनिफिट क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसमें आपका सारा कुछ दिया हुआ है यहीं पे। स्टूडेंट एडमिशन दे दिया, अटेंडेंस दे दिया, गैलरी दे दी। टीचर जो, जब कोई भी टीचर न्यू ज्वाइनिंग लेता है तो उसको सबसे पहला काम होता है उसको अपनी क्लास का टाइम सेट करना है कि भाई जब आपने ज्वाइनिंग ली है तो आपको किस टाइम पे क्लास लगानी है। तो यहाँ से आपको जाके यहाँ से अपना टाइम सेट करना है, टीचर का नाम, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का नाम, क्लास शुरू कब से करेगा और किस टाइम पे ख़त्म करेगा। ये डेली अपडेट नहीं करना होता, ये क्लास शुरू होते जब न्यू बैच स्टार्ट होता है, आपने ज्वाइनिंग ली, जैसे मान लीजिए आज 21 तारीख है और आपने ज्वाइनिंग ली, अब आपको 1 तारीख से क्लास स्टार्ट करनी है, तो जो 1 तारीख से के पहले पहले आपको समय अपडेट कर देना कि मैं 1 तारीख से जो क्लास लगनी है वो किस टाइम पे लगेगी। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम अपडेट कर देना, सबमिट कर देना, ये एक ही बार करना होता है। अगर बाई चांस कभी आप टाइम आप बदलना चाहें तो दोबारा करना, अन्यथा एक ही बार रहेगा। इसके बाद ये आईडी कार्ड का इसमें वर्क नहीं कर रहा है, इस पर काम चल रहा है। ये BCTC अटेंडेंस, जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो जो विजिट करते हैं, क्योंकि सबका काम क्या है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट हेड का, कि इन लोग को पर डे विजिट करना है। तो विजिट जब करते हैं तो विजिट की अटेंडेंस यहाँ लगानी होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को अपना नाम डालेगा, अपना वो कहाँ पर विजिट करने गया, किस लोकेशन पे गया, टीचर की जो लोकेशन है उस गांव का नाम, और विजिट की एक लाइव लाइव फोटो। इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि आप विजिट करने कहाँ गए थे। तो लाइव फोटो से मतलब ये कि आप उस सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे विजिट फोटो आप सबमिट कर देंगे। ये तो हो गया विजिट का। दूसरा होता है डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट में क्या है कि आज आपने क्या किया दिन भर में, नाम, आपने न्यू ज्वाइनिंग करवाई है तो उसको यस करके कितनी ज्वाइनिंग की, जैसे मान लो आपने दो ज्वाइनिंग करवाई तो 2 कॉलम खुल जाएंगे, उन 2 के नाम लिखने हैं आपने जो भी ज्वाइनिंग करवाई हैं। इसके बाद आपने विजिट किया कि नहीं किया, विजिट किया तो ठीक है यस कर दो, और नहीं किया तो नो कर दो, ठीक है जो भी है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मान लो आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, आप 1-2 जगह ज्वाइनिंग की, क्या बात हुई आज, लोगों से बात की आपने, वो सब चीज़ें यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये हो गई BC अटेंडेंस, BCDC अटेंडेंस, ठीक है। इसके बाद इसी में नीचे आते हैं आप, थोड़ा सा नीचे, तो आपको जो भी लोग ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, जिनको कोई डाउट हो, कुछ शंका हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो यहाँ पे PDF दिए हुए हैं हमारे, ठीक है। तो आप यहीं से ये PDF, जैसे कोई टीचर के बारे में जानना है, जानकारी चाहिए पूरी, तो यहाँ पे टीचर वाले क्लिक करेंगे तो ये पूरा PDF खुल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ये पूरा PDF खुल जाएगा, 11 पेज का PDF, इसमें पूरी प्रोसेस दी गई है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद ये ब्लॉक कॉन्टेक्ट दिया हुआ है पूरा, थोड़ा स्लो चल रहा है। इस प्रकार से पूरा ब्लॉक कॉन्टेक्ट जानकारी, आप जो भी जानकारी आप यहीं से ही पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे पूरा लाइव दिखा रहा है कि भाई कितनी अटेंडेंस है, क्या लगा है। यहाँ पे आपको ये अपना टीचर की सैलरी, जो जिन लोग को सैलरी मिलती है उन लोग की यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी डली हुई है वीडियो है कि भाई जिन लोग को सैलरी मिल गया उन्होंने वीडियो बना कर दिया हुआ है, उसका वकायदा आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ आपको स्टूडेंट एक्टिविटी मिल जाएगी, मतलब जो स्टूडेंट जो क्लासेस में जो कुछ कोई बच्चे गाना गाते हैं, कोई कुछ करता है, तो उस टाइप के हम लोग वीडियो मंगाते हैं लोगों से, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग की वीडियो, ये अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वर्क क्या है क्या नहीं है। ये सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वाला, प्लस इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इसमें हम आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये हमारा फेसबुक पेज है जिस पे हम लोग कोई जानकारी डालते रहते हैं, जो वीडियो वगैरह फेसबुक पोस्ट वगैरह, ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज ध्यान रखना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पे हम लोग के वीडियो डले हुए हैं। तो जो यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो हम लोगों ने हर चीज़ अलग अलग डाला हुआ है। जैसे कि आप जितने भी ट्रेनिंग की वीडियो वैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट क्लासरूम की एक्टिविटी वैसे मिल जाएंगी, सैलरी वाले वीडियो आपको वैसे मिल जाएंगे, और रिक्वायरमेंट की जो वीडियो होती है वैसे मिल जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ देखनी है आप यहाँ पे कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं प्रॉपर। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि आपको जब अगर न्यू ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आपको न्यू मेंबर पे अप्लाई क्लिक करना है। और अगर आपको कुछ चीज़ चेक करनी है तो आप mayavalodifoundation.org पे जाके सारे डॉक्यूमेंट, सब चीज़, ज्वाइनिंग प्रोसेस, सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ये सब आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा नीचे ये वीडियो दिए गए हैं, और आप किसी को कुछ समझ में ना दिए वीडियो एक बार देख लें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है, काम क्या है, हमारा काम कैसा है। में आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो संस्था ने नियम बनाए हैं, जैसे मान लीजिए कि टीचर का टारगेट है कि टीचर को
पर डे 20 बच्चों को पढ़ाना है, और 20 बच्चों से कम अगर बच्चे आते हैं, पहले अपने एक पीडीएफ खोल लेते हैं। ठीक है, यहीं से खोल लेते हैं पीडीएफ। से टीचर वाला है, एक एक करके हम आपको सारा बता देते हैं टीचर का क्या है, कैसा क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टीचर के जो नियम है वो ये है कि टीचर को पर डे अपने घर से ही क्लास लगानी है। हम कभी नहीं बोलेंगे आप बाहर जा क्लास लगाएं, आपको अपने घर से क्लास लगानी है। घर पे बच्चों, अपने गांव के सभी बच्चों को घर पे बुलाना है। डेली 2 घंटे क्लासेस लगानी है, कम से कम 2 घंटे पर डे क्लास लगेंगी उस हिसाब से। ठीक है, क्लास का क्या है, एक जीरो से अगर 14 बच्चे आएंगे तो हम उसका कोई पैसा नहीं देते। 15 से 19 बच्चे आएंगे तो हाफ डे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, और 20 या 20 से ऊपर बच्चे आते हैं तो हम उसका फुल परसेंट लगाते हैं। मतलब आपको पूरी सैलरी जब भी दी जाएगी जब 20 बच्चे आएंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान रखी जाएगी, संस्था हमने जो प्रोजेक्ट बनाया संस्था ने वो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम होगा तो ही पैसा मिलेगा, अन्यथा आप सोचें कि हम अपने हिसाब से चला लें, नहीं चल पाएगा। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अगर अपनी मनमानी करेगा तो उस कंडीशन में पैसा नहीं मिलेगा। आप सोचें हम नियम चेंज कर दें, संस्था बदल देंगे, ये नहीं होगा। संस्था पैसा उसी हिसाब से देगी जिस हिसाब से नियम है। अब पहले क्या था, हम लोग व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाते थे, लोगों का बहाना होता था कि सर फ़ोटो डिलीट हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जितनी वेबसाइट पे आएंगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे इन्होंने 2 फोटो अपलोड की। ठीक है, दोनों फोटो अपलोड हैं, बट इसमें आप देखेंगे तो यहाँ अभी प्रेजेंट दिखा रहा है। ठीक है, सैलरी काउंट हो गई इनकी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने 25 स्टूडेंट लिखे हैं, लेकिन इस फोटो में 25 स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि ये स्कूल की फ़ोटो है, फेक फ़ोटो है। तो इसको हम एब्सेंट लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर फ़ोटो गलत जाएगी, गलत होगा तो एब्सेंट लग जाएगा। जैसे इनकी सिंगल फ़ोटो है तो एब्सेंट माना जाएगा। अब ये डबल फ़ोटो, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इनके 25 स्टूडेंट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 19 स्टूडेंट है, तो इनका हाफ परसेंट लगेगा। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको हाफ परसेंट कर देंगे। केवल अपनी मनमानी से काम नहीं होगा। आप सोचें कि हम पढ़े लिखे हैं, 20 बच्चे लिखते हैं, इसमें 50 बच्चे लिखते हैं, नहीं हो पाएगा। जितने एक्चुअल फोटो में काउंट हो रहा है उतनी उस हिसाब से पैसा मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, क्लासेस सारी अपने घर पे लगनी चाहिए। अगर आप किसी सरकारी बिल्डिंग में लगाते हैं क्लासेस, तो उसका ये ध्यान रखना है आपको कि उस जो आपका क्लास का टाइम है, जो आपका क्लास का टाइम है उस टाइम पे स्कूल नहीं लगना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ स्कूल जो है वो सुबह 7 से 12 बजे तक लगता है, तो बस 7 से 12 के टाइम पे आप उस स्कूल में क्लासेस नहीं लगा सकते, तो सरकारी बिल्डिंग में क्लासेस नहीं लगते। क्लासेस लगेंगी उसके अलावा, अगर कोई अलाउ करता है तो। बाकी हमारा इस सबसे मेन रहता है कि आपको अपने घर पे पढ़ाना है, हम घर पे पढ़ाने के पैसे देते हैं। 2 घंटा डेली पढ़ाना होता है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फ़ोटो इस तरीके से होनी चाहिए, देखिए जैसे ये फ़ोटो एकदम साफ़ सुथरी है। इसमें क्या है, बच्चे प्रॉपर दिख रहे हैं, टीचर प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो साफ साफ लिखा है कितने बच्चे हैं, कोई गलत नहीं लिखा। जैसे इन्होंने इसमें 20 बच्चे लिखा हुआ है, तो इसमें 20 बच्चे हैं, पर्याप्त हैं, बाकायदा सब कुछ दिया हुआ है। तो फोटो इस तरीके से साफ सुथरे रहेंगे तो पैसा बराबर मिलेगा। अन्यथा बाद में ये नहीं होगा कि सर हमें ये नहीं पता था, ये चीज़ नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया टीचर का। टीचर का क्या है, पर डे 2 घंटे क्लासेस लगानी है। उन 2 घंटे में 2 फोटो प्रॉपर तरीके से वेबसाइट पे अपलोड करना है, लोकेशन ऑन करके, ताकि फोटो में लोकेशन प्रॉपर आए। टीचर का देखना है इसमें कंपलसरी होता है दोनों फोटो में। अगर मान लेते हैं हम किसी फोटो में टीचर नहीं दिख रहा है, जैसे मान लेते हैं अगर मान लो अभी इन दोनों फोटो में टीचर दिख रहे हैं, बट अगर इनमें किसी एक में फोटो टीचर नहीं दिख रहा तो हम इसको एब्सेंट लगा देते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे टाइम गैप 1 घंटा 45 मिनट का है। अगर ये 1 घंटे से कम का होता है तो भी ये एब्सेंट लग जाएगा। रीजन कि भाई हम बोल रहे हैं हम 2 घंटे क्लास लगानी है आपको पर डे, क्योंकि आप 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मिनिमम 2 घंटे पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ सिंगल फोटो है तो ये एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरीके लगना है। अगर टीचर नहीं है तो एब्सेंट लग जाएगा, सिंगल फोटो है तो एब्सेंट लग जाएगा। जैसे इसमें देखो आप, इसमें टीचर नहीं दिख रहा है, ये एब्सेंट लगा देंगे हम। क्यों, क्योंकि रीजन है कि भाई हमें नहीं पता कि आपने 2 घंटे पढ़ाया नहीं पढ़ाया। क्योंकि पहली फोटो अगर हो सकता है किसी और ने खींच दी हो, बच्चे वैसे ही बैठे हो, आपने लास्ट फोटो में 2 घंटे बाद आके आपने फोटो खींच दी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों फोटो में टीचर का आना कंपलसरी है। दोनों फोटो में 1 से 1 घंटा 30 मिनट का गैप होना जरूरी है। और 20 बच्चे कंपलसरी है ना। 20 बच्चे से कम रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। फोटो साफ सुथरी आनी चाहिए जिसमें बच्चे काउंट हो जाएं। अगर आप सोचेंगे हम अंधेरे में पढ़ाते हैं, ये कर दें वो कर दें, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वाला पीडीएफ खोल लेते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का सिंपल सा है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को करना क्या है,
प्रतिदिन एक कोचिंग सेंटर विजिट करना है। जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ज्वाइन हो रहे हैं, उन्होंने जो पहले महीने जितनी भी ज्वाइनिंग की है, जो टीचर उसने अपने आसपास के गांव में ज्वाइनिंग की हुई है, उन सेंटरों पर डे एक विजिट करना है। और विजिट कैसे करना है? सरप्राइज विजिट। मतलब कभी किसी टीचर को फ़ोन नहीं लगाना है, उसकी फ़ोटो पर जो लोकेशन दी गई है उस लोकेशन पे आपको डायरेक्ट जाके विजिट करना है। ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि टीचर वही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, टीचर अपने क्लास के टाइम पे पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, अदर टाइम पे तो नहीं पढ़ा रहा, तो मतलब कहीं उसकी जगह कोई और तो नहीं पढ़ा रहा। हो सकता है टीचर की जगह कोई और पढ़ा रहा हो, टीचर अपने केवल फोटो खिंचाने आ रहा हो। तो ये आपको चेक करना है। बच्चों से किसी प्रकार के पैसे तो नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं बच्चों को फ्री में पढ़ाना। तो याद रखिए, बच्चों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बच्चों से कोई पैसे तो नहीं ले रहा है। ठीक है। आपको प्रतिदिन की रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है। अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले व्हाट्सएप के माध्यम से था, तो अब ऑनलाइन है पूरा। जो टीचरों को कोई सामग्री अगर भेजी जाती है तो ये ध्यान रखना है वो टीचर तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। डेली कम से कम आपको 1 से 2 ज्वाइनिंग लगवानी है। पूरे मंथ में 20 ज्वाइनिंग कम से कम चाहिए। जब तक आपका ब्लॉक कंप्लीट नहीं होता, ब्लॉक का 80% गाँव कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक आपको कम से कम 20 ज्वाइनिंग हर महीने देनी है। जिस दिन आपके 20 पूरा ब्लॉक 80% कवर हो जाएगा, उस दिन से आपकी कोई ज्वाइनिंग का प्रेशर खत्म हो जाएगा, आपको आगे ज्वाइनिंग कुछ नहीं करनी। ठीक है। ज्वाइनिंग के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है। ये पीडीएफ आप देख लीजिए, जिसको भी देखना है। इसका सैलरी का स्ट्रक्चर पूरा सब दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का सबसे पहला काम है, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रखने हैं। ठीक है। 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रखने हैं। और दो जो जैसे मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर 5 या 6 ब्लॉक होते हैं और आपके वहाँ पे 10 नहीं रख पाए, तो आपको क्या करना है, एक ब्लॉक में 2 रखने हैं। ये देखना है किस ब्लॉक में ज़्यादा गांव है। एक बीसी के अंडर में मिनिमम 100 गांव देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। कि जिस ब्लॉक में 100 गांव से ऊपर आते हैं उस ब्लॉक में आप 2 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रख दीजिए। बट दोनों ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए, एरिया अलग अलग होना चाहिए। कोई एक ही जगह से आप 2 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नहीं रख सकते, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि हर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को अपना अपना क्षेत्र देना। 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रखने हैं। उन 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से आपको 5 से 7 महीने में अपना टारगेट पूरा कंप्लीट कराना है कि भाई आपको अपने ज़िले का 80% एरिया कम से कम कवर करना है। जब आप अपने ज़िले का पूरा 80% एरिया कवर कर लेंगे तो आपका टारगेट खत्म हो जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें वही है कि भाई आपको कम से कम जो अपने बीसी हैं उनसे अपना टारगेट पूरा कराना है। यही आपका रहेगा। अगर बीसी टारगेट पूरा नहीं करे, जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सैलरी कम आएगी। ठीक है। आप 80% एरिया पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेली आपको आपको विजिट रिपोर्ट देनी है, आपको भी जाना है, बीसी के साथ जाना है, बीसी के अलावा देख के आना कि कहीं जहाँ भी बीसी विजिट करके आया वहाँ बीसी ने विजिट की तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। टीचरों से पूछना है कि बीसी ने कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लिए, कोई अलग से कोई पैसा तो नहीं ले लिया। ये सारी चीज़ें। इसके बाद बीच बीच में आपको स्टूडेंटों को फ़ोन लगाना है, हमसे डाटा लेकर कि भाई कोई पैसा तो नहीं ले रहा, किसी प्रकार कोई मनमानी नहीं कर रहा। तो ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है। सैलरी वगैरह का आप ये पीडीएफ सारी देख सकते हैं विजिट करके। ठीक है। तो इस प्रकार से अब कैसे अपलोड होगा क्या होगा, वे सारी सारी प्रोसेस में दी हुई है। तो बाकी आप वेबसाइट पे जाके और इससे आगे देख सकते हैं। धन्यवाद।